देखिए 3 केसेस, अगर एक बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर क्या है, v के बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। तो ये वाला पॉइंट जो है, इसकी एक वेलोसिटी ट्रांसलेटरी मोशन के कारण v होगी, दूसरी वेलोसिटी ओमेगा आर होगी। ये पॉइंट ए हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या आएगा, v माइनस ओमेगा आर, दैट इज g, है ना। इसको कहेंगे हम प्योर रोलिंग मोशन, है ना। ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, v है। ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन भी कर रहा है एंड ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है। ये आ गया पॉइंट की वेलोसिटी v, इस पॉइंट की वेलोसिटी रोटेशन हो रहा है ऐसा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर। अगर v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर होगा तो पॉइंट a हैज नेट वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर आई के, यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर होगी। तो ये इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग रोलिंग मोशन, स्लाइडिंग रोलिंग। अब स्लाइडिंग रोलिंग जो है वो ये बताता है कि यहाँ पर स्कीड हो रहा है तो फ्रिक्शन विल बी देयर, स्लाइड हो रहा है ना तो फ्रिक्शन होगा, दैट दिस पॉइंट हैज रेडियली मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो इस पॉइंट पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, इधर। तो यहाँ पर 3 केसेस जिससे हमें क्या मिलती है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन अगर है तो, जिससे हमें क्या मिलती है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन अगर है, ठीक है। एंड द लास्ट केस आप समझ चुके होंगे, ये पॉइंट होगी, सेंटर ऑफ मास हैज वेलोसिटी v, angular velocity is omega and v is less than omega r। इस पॉइंट की वेलोसिटी v होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा r होगी, तो नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट a इधर होगा, दैट इज ओमेगा r माइनस v। ओके, सो इस पॉइंट का रिलेटिव मोशन इधर होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, आगे। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग रोलिंग, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्योर रोलिंग। तो अंडर प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। स्लाइडिंग रोलिंग में क्या होता है, v इज ग्रेटर देन और लेस देन ओमेगा आर होता है, इसलिए ये पॉइंट जो है वो स्कीड करता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अब यहाँ पर ये तीनों केसेस समझने के बाद में और फ्रिक्शन भी आ